कभी सोचा है एक अच्छे एनआईटी में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको जेईई मेंस 2024 में कितने मार्क्स लाने होंगे? जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, यहाँ पे 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको एक अच्छे खासे मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर अभी से आपने जो है एक सेफ स्कोर लेते हुए नहीं चले तो यहाँ पे बाद में आपको पछताना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जेईई मेंस 2024 के लिए आपको क्या सेफ स्कोर लेते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है जब आप एक अच्छे एनआईटी को टारगेट कर रहे होते हो, जब आप एक अच्छी ब्रांच को टारगेट कर रहे होते हो, तो आपको पता रहे कि इतना स्कोर कम से कम मिनिमम आपको लाना होगा। इसके लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर के डेटा को रेफर करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि अभी की जो कंपटीशन है वो किस हिसाब से, तभी जाके जो है आप एग्जाम में बैठ पाओगे। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एग्जाम के स्टैटिस्टिक्स भी आपको जो है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो यही चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले फैक्टर पे नजर डालें जो कि आपका नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, तो देखिए यहाँ पे कोविड से पहले आपका सीन कुछ और था। कोविड के कारण यहाँ पे आपके कम कैंडिडेट्स जो है वो रजिस्टर कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे 2022 का आपका डेटा उठाए तो 2022 के अंदर आपके लगभग 9,15,000 एस्पिरेंट्स यहाँ पे बैठे थे। लेकिन वही चीज अगर हम जो है आपके 2023 के अंदर देखें तो यहाँ पे ये फिगर जो है बढ़ते हुए आपका 11 लाख के आसपास पहुंच गया था। तो इस चीज से हमें जो है यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं आपके जो है यहाँ पे एस्पिरेंट्स हर साल लगातार बढ़ रहे हैं। और अब अगर आपका जो है 2024 का हम यहाँ पे फिगर उठा के देख ले तो ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 12 लाख के आसपास कैंडिडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जितने ज्यादा यार नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा ही कंपटीशन हमें देखने को मिल सकती है। सेकंड फैक्टर पे नजर डालें जो कि आपका एग्जाम टफनेस। तो रीसेंट ईयर में अगर हम जो है ये चीज की बात करें तो एग्जाम का टफनेस जो है वो लगभग आपको जो है सिमिलर सा देखने को मिल रहा है। फिजिक्स का पेपर जो है वो आपका इजी टू मॉडरेट के आसपास आ रहा है। केमिस्ट्री भी जो है आपका इजी टू मॉडरेट के आसपास है। हाँ, थोड़े क्वेश्चंस आपके कुछ ट्रिकी हो जाते हैं। मैथ्स जो है वो थोड़ा सा आपका लेंदी और डिफिकल्ट साइड आ रहा है। तो ये जो है आपका लगातार हमें रिसेंट ईयर्स में देखने को मिल रहा है और यही चीज आपकी जो है कंटिन्यू यहाँ पे होगी। तीसरा चीज कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस। तो देखो, आपको खुद से तो अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखना ही है, लेकिन एक खास चीज पे आपको ध्यान देना है जो कि हमें पिछले कुछ डेटा से पता चलता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक अच्छे परसेंटाइल ले आते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में वो उतना अच्छा नहीं ला पाते। ये चीज आपने जो है ऑब्जर्व भी करी होगी। जैसे पिछले साल का ही अगर हम डेटा उठा ले तो आपके जो 99 परसेंटाइल यहाँ पे बने थे, जो कि आपका जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, वो लगभग हमें जो है 170 के आसपास देखने को मिला था। लेकिन सेम चीज जो कि आपका सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ था अप्रैल के अंदर, उसमें ये फिगर लगभग जो है 180 प्लस तक पहुंच गया था। ठीक है, तो ये मैं जो है एवरेज बात कर रहा हूँ शिफ्ट्स की, जितनी भी आपकी शिफ्ट्स हुई थी। हो सकता है हाईएस्ट शिफ्ट में तो जो है फिगर और थोड़ा चेंज हुआ हो, लेकिन इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में आपके लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा हाई परसेंटाइल लाना। और ये तो अपन जो है हाई इसमें फिगर बात कर रहे हैं, इसलिए अभी ये डिफरेंस थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, सिर्फ 10 नंबर का। जैसे जैसे परसेंटाइल नीचे की साइड जाओगे 95, 94, वहां पे ये जो डिफरेंस है ना ये बढ़ जाता है, 20 नंबर का भी हो जाता है। तो मुश्किल हो जाएगा। आप सोचोगे कि भाई मैंने जो है पिछले इसमें 150 लाया था और इस बार 170 लाया हूं, तो पक्का परसेंटाइल बढ़ जाएंगे, पर हो सकता है आपके परसेंटाइल सेम रहे या फिर शायद कम भी हो जाए। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट को ही ज्यादा से ज्यादा जो है आपको यहाँ पे टारगेट करना होगा। अब नेक्स्ट चीज अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट अटेम्प्ट का जो है हम आपके लिए डेटा लेके आए हैं जो कि आपको जनवरी 2023 में देखने को मिला था। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख सकता है कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल लगभग स्टूडेंट्स के बने थे। तो देखो भाई, एक तो आपका जो है यहाँ पे लोएस्ट का कॉलम है, क्योंकि हो सकता है कि कोई पेपर ऐसा आया होगा जिसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा था, तो वहां पे आपके जो है कम मार्क्स पे ही अच्छे परसेंटाइल बन जा रहे थे। देन दूसरा जो है आपका हाईएस्ट वाला, कि यहाँ पे जो है पेपर काफी हद तक इजी आ गया था, तो अच्छे खासे मार्क्स पे भी जो है आपके कम परसेंटाइल बन रहे थे। और एक एवरेज कि भाई सारी ही शिफ्ट्स का अगर अपन देखें तो लगभग कितने मार्क्स के आसपास हमें कितने परसेंटाइल देखने को मिल जा रहे थे। तो इस फिगर को ध्यान से देखिएगा और काफी सारी चीजें हमें समझ में आती है। जैसे कि भाई अगर हम बात करें 99 परसेंटाइल की, तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आपके 155, 156 के आसपास जो है 99 परसेंटाइल बन जा रहे थे। एवरेज में भी बात करें तो 170 के आसपास आपका काम हो जा रहा था। फिर अगर हम 98 परसेंटाइल की बात करें तो देखो भाई कितना ज्यादा ड्रॉप डाउन हुआ, क्योंकि 98 से 99 परसेंटाइल यहाँ पे बहुत ही अच्छे बच्चे आ जाते हैं। तो उस कारण से भाई कंपटीशन अच्छा खासा तगड़ा हो जाता है।
तो इसलिए जो है ये आपका यहाँ पे डिफरेंस आपको अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है, तब जाके आपके परसेंटाइल भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। फिर 97 में आप देख सकते हो 124 से लेकर 126 के बीच में। अब देखिए हम सीधा जो है अगर हाई परसेंटाइल टारगेट करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपको अभी अपनी प्रिपरेशन देखनी होगी कि अभी आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। इतना आसान नहीं होता है 99 परसेंटाइल ले आना, ठीक है ना, बातों से नहीं होगा। तो अभी जो है आप टारगेट कर सकते हो कि कम से कम इस स्टेज तक ही पहुंच जाओ। 95 परसेंटाइल तक आप देख रहे हो कि यहाँ पे 100 मार्क्स के आसपास काम हो जा रहा था। अगर वहां तक भी आप पहुंच गए तो धीमे धीमे करके मॉक टेस्ट देते हुए आप इस स्कोर तक पहुंचा सकते हो। तो यही चीज आपको लेते हुए चलना है कि भाई कम से कम मैं 95 के आसपास तक तो पहुंचू, फिर धीरे धीरे जो है आप अपनी यहाँ पे प्रिपरेशन बढ़ा सकते हो और इस परसेंटाइल तक भी जो है अचीव कर सकते हो। तो यही चीज है, ठीक है। और जिनकी प्रिपरेशन सही में अच्छी है वो यहाँ पे इस स्कोर के आसपास आ रहे तो उन्हें और हाई टारगेट करना चाहिए कि इनकेस अगर कंपटीशन बढ़ा भी तो आपको जो है कोई भी एक अच्छे परसेंटाइल लाने से रोक नहीं सकता। नेक्स्ट चीज पे अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो भाई अब बात करते हैं हम सेफ स्कोर की, क्योंकि ये तो आपने देखा कि यार प्रीवियस ईयर का डेटा था। तो सेफ स्कोर क्या है, कितना स्कोर हम लेते हुए चले, क्या 2023 के डेटा से ही काम हो जाएगा? नहीं। हमने जैसे कि बात करी कि भाई नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है एग्जाम टफनेस में भी हल्का फुल्का चेंज आ जाए। तो उस केस में सेफ स्कोर क्या लेते हुए चले? सेफ स्कोर वो स्कोर होता है कि भाई इतने ले आए तो फिर कोई भी हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता, इतने परसेंटाइल तो हम आराम से ले ही आएंगे। तो वो हो गया है हमारा यहाँ पे सेफ स्कोर, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो भाई जितने आपने पिछले साल का डेटा देखा ना उससे लगभग हमने 10-10 मार्क्स यहाँ पे ऊपर ही रखा है। तो इससे क्या होगा, अगर इतना आपने जो है एम करते हुए चल रहे हो 2024 के लिए तो आप डेफिनेटली इस परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। तो ये आपके दिमाग में जो है सेट कर लो कि भाई जितने आप परसेंटाइल सोच रहे हो, अगर आप 95 सोच रहे हो तो 120 के आसपास आपको लाना ही होगा। अगर आप 97 सोच रहे हो तो 140 के आसपास आपको लाना ही होगा। 99 सोच रहे हो तो 180 प्लस तक ले जाना पड़ेगा। तभी आप जो है जिस एनआईटी को भी यहाँ पे एम कर रहे हो, जो भी ब्रांच एम कर रहे हो, वो आपको यहाँ पे मिल पाएगी। तो इस स्कोर को जो है नोट डाउन कर लीजिए जो भी, और एक पेपर पे लगा के अपनी स्क्रीन के सामने रखिए, ठीक है। आपके सामने हमेशा नजर पड़ती रहनी चाहिए कि हाँ ये कम से कम मुझे टारगेट स्कोर, टारगेट परसेंटाइल लाने ही है। अब यहाँ पे देखिए ये अपन ने बात कर ली 90 से लेकर 99 के लिए, ठीक है, दिमाग में एक चीज हो गई है। लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स 99 से भी ऊपर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है यहाँ पे एक सेफ स्कोर हमने रखा है, ठीक है। अगर आप जो है 99.5 का यहाँ पे टारगेट कर रहे हो तो कम से कम 205 प्लस तक पहुंचाओ। अब देखो इसमें ना कुछ केसेस ये हो जाते हैं कि पेपर सही में बहुत इजी आ गया, तो हो सकता है 205 वाला जो फिगर है वो आपका 220 चला जाए, ठीक है। तो उन चीजों को जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, तब आपको पेपर के हिसाब से उसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर वो सही में उस लायक था पेपर कि भाई 220 आप जो है आराम से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते थे कि 220 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाए, तो फिर आप उस हिसाब से अटेम्प्ट करिए। क्योंकि अगर आप 99.5 वाले स्टूडेंट है तो भाई पेपर की टफनेस जैसी भी हो आप उतने स्कोर तक जरूर पहुंच सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे 99.9 के लिए आपकी जाती है 250 प्लस तक। मोस्टली आपको यहाँ पे ये आपके परसेंटाइल देखने को मिल जाने चाहिए, पर थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे चेंज आपका हो जाता है। अब इतने चीजें हमने जो है यहाँ पे डिस्कस कर ली। एक बार जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप यहाँ पे क्या सेफ स्कोर जो है अपने लिए लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। फिगर आपके सामने है, सारा हर चीज जो है प्रॉपर हमने डेटा से यहाँ पे सपोर्ट किया है, तो चीजें आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है एक्यूरेट रखी गई है। अब आपके सामने एक टारगेट आपके लिए सेट हो गया, उस हिसाब से आपको आपकी प्रिपरेशन भी करनी होगी। बाकी इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट लगातार यार आपके लिए चैनल पे आता रहेगा, और काफी सारी चीजें आपके लिए प्लान्ड है, ठीक है। जो हम मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज की बात कर रहे थे वो भी आपके लिए जो है अभी जल्द ही आपके लिए स्टार्ट होगी, और आपको आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा बूस्ट दे सकती है। बाकी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।